नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरा आशा काउंसलर चैनल पर। तो बताइए आजकल क्या चल रहा है। दी केरला स्टोरी तो सभी ने सुनी होगी और उसके बारे में जो है वो बहुत सारी बातें भी सुन रहे हैं आजकल, क्योंकि मूवी जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। हाउसफुल जा रहे हैं, उसने बहुत पैसा कमा लिया है। क्यों, ऐसा क्या है इस मूवी में? आप लोगों ने देखी है क्या? क्या आप देखना चाहते हैं? या मैं पेरेंट्स से ये सवाल करूँगी, क्या हमें बच्चों को दिखानी चाहिए? ये बच्चों को दिखानी चाहिए। मेरा ये मानना है इसमें लड़का और लड़की दोनों को दिखानी चाहिए। इस पिक्चर में, इस मूवी में जो हमने सीखा है या मैंने देख के जो बात मेरे समझ में आई है, आज मैं वही बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इस मूवी में ऐसा क्या है जो सब चाहते हैं कि इसको देखें। क्योंकि इस मूवी में जो बच्चे हैं वो हमारे क्या है, टीनेजर्स के हैं, जो हमारी किशोर स्वास्थ्य के लिए जिसमें हम काम कर रहे हैं, जो उनका ये वाला टाइम होता है, इस समय में ये बहुत नाजुक टाइम होता है उनका, एडोलसेंट एज का, जिसे हम 10 से 19 साल मानते हैं। ये वाली जो उम्र होती है बहुत नाजुक होती है और इसमें जो टीनेजर एज आ जाती है, थोड़ा सा 15-16 साल के बाद जो बच्चे थोड़े बड़े होने लग जाते हैं और उनको जो है इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है कि हमें, जैसे आपने देखा होगा कि इस उम्र में थोड़ा सा अट्रैक्शन, थोड़ा सा लव अफेयर, थोड़ा सा ये चीज़ जो है बहुत नॉर्मल सी बातें होती हैं इसको। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ये गलत है, क्योंकि ये वाली जो एज होती है इस टाइम पे अट्रैक्शन होना, आकर्षण होना नॉर्मल सी बात होती है। तो हम इसके लिए कोई गलत वो भी नहीं करते, बट बच्चों को हमें ये समझाना होगा कि अट्रैक्शन होना कोई गलत बात नहीं है, बट हमें अपनी सीमाएं तय करके रखनी है। अगर हमने अपनी सीमाएं तोड़ दी तो इस मूवी से आपको वही सब देखने को मिलेगा। पहली बात, जब मैंने ये मूवी देखी और मैंने जब बड़े ध्यान से इस मूवी को देखा तो मुझे इसमें ऐसा लगा कि जब बच्चा अपनी स्कूल लाइफ जो है वो ख़त्म करके आगे पढ़ने के लिए, कॉलेज के लिए निकलने वाले थे, तो पहले जब वो स्कूल लाइफ में घर पर अपने पेरेंट्स के साथ थे तो वो बहुत हंसी खुशी के साथ थे, बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, अपनी बातें शेयर करते थे। वो वाला टाइम उनका बिल्कुल अलग था। बट जब वो वहाँ से निकलकर कॉलेजेस के लिए गए, वहाँ पर उनको अलग अलग लोग मिले, अलग अलग तरीके के फ्रेंड्स मिले। वहाँ पर जाके उनके साथ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये मूवी इतनी सक्सेस हो गई। और ये मूवी जो है किसी की आप बीती भी है। तो ऐसा क्या हुआ, यानी ये हकीकत है, क्योंकि इस एज में बच्चों का क्या होता है, माइंड जो है वॉश हो जाता है। हमें अपने कल्चर के बारे में नहीं पता होता, और जब हमें अपने कल्चर के बारे में ठीक से पता नहीं होता तो हम जब बाहर निकलते हैं तो किसी भी चीज़ के बारे में सुनकर जो है हमें विश्वास जैसा होने लग जाता है, या अदर कल्चर को हम अच्छा समझने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस एज में क्या होता है, बचपन से ही हमें अपने कल्चर के, अपने रीति रिवाजों के, अपनी पूजा पाठों के बारे में पेरेंट्स को, बच्चों को बताना चाहिए। अगर हम उनको नहीं ये शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट्स का मानना क्या होता है कि अगर बच्चा पूजा पाठ कर रहा है या किसी ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो हमारी ये सोच होती है कि कहीं हमारा बच्चा साधु संत ना बन जाए। अभी तेरी पढ़ने की उम्र है, तेरी पूजा पाठ करने की उम्र नहीं है, या तेरे को इन चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सोच ये होती है और हम अपने बच्चे को इन चीज़ों के बारे में बताते ही नहीं है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता चला जाता है और हमें अपने कल्चर के बारे में पता ही नहीं होता है, तो इस मूवी में एक चीज़ तो ये भी दिखाई गई है। चलिए अब हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि इस मूवी से हमने क्या सीखा। अभी जिसने देख ली है उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ उनको देखा है और देखें, ज़रूर देखें। इसको देख के हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बट फिर भी मैं इस मूवी में जो है वो बात करती हूँ कि जो मैंने सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। घर वालों से कनेक्शन तोड़ दो, ये ट्रैप में फंसने का पहला एक जो है सीढ़ी है उनकी, कि इस कारण से बच्चे जो हैं जब जब अपनी बातें शेयर ही नहीं करेंगे, हो सकता है उनको अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा, कुछ गलत लग रहा, लेकिन वो बात वो अपने पेरेंट्स के साथ बता ही नहीं रहे हैं। तो बच्चों, हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि आप कहीं भी जाओ, घर से बाहर जाओ, दूर जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपकी बात सुन रहे हैं तो भी, अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं तो भी आपको अपनी बात कहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी बातें शेयर नहीं करोगे तो हो सकता है सामने वाला आपका इसका फ़ायदा उठा रहा हो और आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली एज जो है हमारी, बहुत जल्दी हम जो है किसी की भी बातों में आ जाते हैं। और ये हर लड़की और हर लड़के के लिए है, ये किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये वाली स्थिति हर किसी के साथ आ सकती है।
तो ये मूवी में एक पहला कारण है कि हमें अपने घर से दूर नहीं होना। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके अगर आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बट अपने घर में फ़ोन ज़रूर करो, उनसे कनेक्शन हमेशा बना के रखो, डेली कनेक्ट रहो। एक टाइम बना दो कि हमें डेली फ़ोन करना ही करना है, अपने पेरेंट्स से बात करनी ही करनी है। इससे क्या होगा कि आपके मन की बातें निकलेंगी, आप उनसे बातें शेयर करोगे। पेरेंट्स के साथ जितना कनेक्ट रहोगे आप दूसरे की बातों में कम आओगे, क्योंकि पेरेंट्स अगर आपको डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए समझा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें इस मूवी में देखने को मिलती है कि जहाँ पर लड़कियों ने अपने पेरेंट्स से दूर हुए, वहाँ पर वो ट्रैप में फंसते चले गए। दूसरी बात, इस मूवी में बच्चों को नशे की तरफ भेजा गया है। इस मूवी में उनको नशा खिलाया गया है और उनको नहीं पता चला कि ये नशा है। उनको कुछ भी बोलकर दवाई खिलाई जा रही है कि ये तुम्हें एनर्जी देगी, इन थकान मिटाएगी, तुम्हारी तबीयत खराब है तुम ये गोली खा लो, है ना। और उन्होंने वो दवाइयाँ खानी शुरू कर दी और उस दवाई से उनको रिलैक्स मिलने लगा, उनको आराम मिलने लगा, उनकी थकान मिटने लग गई और वो उन दवाइयों को खाते चले गए और उनको नहीं पता चला वो कब नशे की तरफ चले गए। क्योंकि ट्रैप में फंसाने के लिए एक सीढ़ी ये भी है कि नशे से क्या होता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। हम सोच नहीं सकते कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आता और हम उस काम को करते चले जाते हैं। तो सामने वाला हमारा इससे भी फायदा उठा सकता है। तो ये दूसरी शिक्षा आपको इस मूवी से मिलती है कि जब आप बिना सोचे समझे कोई काम करेंगे, एक तो आप पेरेंट्स से दूर हो गए, दूसरा आप नशे की तरफ चले गए, और तीसरा इस एज में जो सबसे अहम बात है, जो मैंने अभी पहले भी थोड़ी देर पहले आपको ये समझाई थी कि अट्रैक्शन, आकर्षण, इस मूवी में ट्रैप में फंसाने का एक कारण ये भी बताया गया है कि जब हमको किसी से आकर्षित हो रहे हैं, हम किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे एक तो सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई है, ऊपर से हमने अपनी सीमाएं भी तोड़ दी हैं और हमने गलत जो शारीरिक संबंध बना लिया, उससे लड़कियां प्रेग्नेंट हो सकती हैं। जब प्रेग्नेंट हो सकती है तो वो और टेंशन में आ जाती है, और टेंशन में आ जाती है तो वो सामने वाले की बोली हुई बात करने लगती है। इसी के साथ साथ जो दूसरी लड़की थी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन उसकी वीडियोस बन गई, उसकी फोटोग्राफ्स बन गई, और जब उसकी वीडियो बनाकर जब उसकी फोटोग्राफ्स और अश्लील जो फोटोएं निकल गई, उसकी गलत फोटोज निकल गई, उनके द्वारा जो है वो ब्लैकमेल करने लग गए, और ब्लैकमेल करने के बाद उसको अपनी मर्जी का काम करने के लिए बोलने लगे, अपने साथ ले जाने के लिए बोलने लगे। और जब उस लड़की ने मना करा तो उसको जो है मीडिया में डाल दिया, उसको इसमें डाल दिया, नेटवर्किंग में डाल दिया, और उसको जो है सारी जगह उसकी फोटोग्राफ्स फैला दिया। और जब उसने ये सब देखा तो वो शर्म के मारे उसने खुदकुशी कर दी। इतनी सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिल रही हैं, और ये हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, किसी भी उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब हकीकत हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ ये सब हो रहा है, और हम आसपास देख रहे हैं कि बच्चे हमारे इस तरह फंसते जा रहे हैं, नशे में फंसते जा रहे हैं। लड़के लड़की के आजकल आकर्षण जो हो रहा है उसमें जब हम गलत संबंध बनाने लग जाते हैं उसमें फंसते जा रहे हैं। और एक बात और, जब हम नशे की हालत में आ गए, या हमने किसी से संबंध बना लिया, शारीरिक संबंध बना लिया, या हमारे फोटोग्राफ्स आ गए, इसके अलावा भी जब हम शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये सब तो हमारे साथ हो ही रहा है, हमको कोई बीमारी भी लग सकती है जिसका नाम आप सबको पता है। और मेरी एक पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था HIV का। HIV हमको बहुत बड़ी बीमारी जो है इस एज ग्रुप में, जो टीनेजर की एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। एक नशा और एक HIV, ये इतना ग्राफ हमारा बढ़ता जा रहा है इस एज का। क्यों? क्योंकि कारण यही है कि हमें सोचने समझने की क्षमता हमारी समाप्त हो जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आता, और इस उम्र में हम ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि जब तक बच्चों को समझ आता है तब तक उनके लिए वो समय निकल चुका होता है। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।